जीएसटी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और वो है कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई जैसा कि नाम बताता है, इट इज अ सेट ऑफ सप्लाई, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाईज, इट इज अ ग्रुप ऑफ सप्लाईज। हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक और है, वो है मिक्स सप्लाई का, जिसको हम अलग से समझेंगे। लेकिन जहां तक कंपोजिट सप्लाई का सवाल है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर एक जो होती है वो होती है मेन सप्लाई, और बाकी जो होती है वो होती है ऑक्सिलरी सप्लाईज। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं with the help of examples and with the help of the pointers, with the help of which हम और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आइए कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल के सप्लायर को कहते हैं कि भैया मुझे एक अच्छा सा मोबाइल भेज देना। मोबाइल का सप्लायर आपको मोबाइल भेजता है और साथ में भेज देता है बिल, जिसके अंदर वो लिखता है कि मोबाइल की प्राइस है 1000 रुपए, पैकिंग चार्जेस 200 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 रुपए और इंश्योरेंस चार्जेस 100 रुपए, यानी कि टोटल 1400 रुपीज का वो आपको बिल बना के दे देता है बिफोर जीएसटी। यानी कि इसके ऊपर आपको क्या देना है, जीएसटी देना है। लेकिन बिफोर जीएसटी ये ब्रेकअप है। अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे कि यहां पर सिर्फ एक सप्लाई नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा सप्लाई है। वो कौन सी सप्लाई है? एक सप्लाई है सप्लाई ऑफ द मोबाइल, दूसरी 3 सर्विसेज है। कौन सी? पैकिंग चार्जेस एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और इंश्योरेंस भी एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक सप्लाई नहीं है, एक सप्लाई से ज्यादा सप्लाईज है, एक सप्लाई से ज्यादा सप्लाईज है, एक है सप्लाई ऑफ गुड्स, बाकी सारी है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और एक खास बात यहां पर यह है कि इसके अंदर एक सबसे मेन सप्लाई है, एक सबसे प्रिंसिपल सप्लाई है, और वो सबसे प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? सप्लाई ऑफ मोबाइल। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक है मेन सप्लाई, एक है प्रिंसिपल सप्लाईज, और बाकी जो दूसरी है जो ऑक्सिलरी सप्लाईज है। और ऑक्सिलरी सर्विसेज सप्लाईज को जो मोबाइल का सप्लायर वो इंडिविजुअली सप्लाई नहीं करता, वो उनको तभी करता है कि जब वो मोबाइल का सप्लाई करेगा, तब जाके बाकी जो ऑक्सिलरी सप्लाईज है उनकी भी वो क्या करेगा, सप्लाईज करेगा। ये कुछ ऐसी सप्लाईज का कॉम्बिनेशन है जो आपस में एक दूसरे के साथ नेचुरली जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सा बात है, जब कोई व्यक्ति मोबाइल बेचेगा तो साथ में पैकिंग भी करके देगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी करके देगा, साथ में इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करके देगा। तो जो सप्लाईज का कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि these supplies are naturally bundled with each other, these supplies are naturally combined with each other। तो पहली बात, यहाँ पर एक सप्लाई मेन सप्लाईज है, फिर 3 से 4 सप्लाईज है जो कि आपस में नेचुरली बंडल्ड है, और एक खास बात इसमें ये है कि इसमें जो एक सप्लाई है वो क्या है, मेन सप्लाई है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई। और वापस से मैं एक चीज समझाता हूं आपको कि जो ऑक्सिलरी सप्लाईज है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल सप्लाई पर डिपेंडेंट है। शायद जो ऑक्सिलरी सप्लाईज है उनको इंडिविजुअली वो सप्लायर तो सप्लाई करता ही नहीं। क्यों एक मोबाइल का सप्लायर भला पैकिंग चार्जेस का सप्लाई इंडिविजुअली करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई इंडिविजुअली करेगा, इंश्योरेंस का सप्लाई इंडिविजुअली करेगा? वह इन सर्विसेज को तभी सप्लाई करेगा वह जब मोबाइल की भी क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो हम 2-3 बातों को समझेंगे। इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर एक से ज्यादा सप्लाईज है, इस एग्जाम्पल के अंदर एक सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाईज है, और इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज भी है जो कि ऑक्सिलरी सर्विसेज है और जो कि मेन सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब उनकी अकेले कोई वैल्यू नहीं है, वो शायद सप्लाई की ही नहीं जाती अगर उनके अकेले की बात आती। वो तो तभी सप्लाई की जाती है जब प्रिंसिपल आइटम की क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। अब वो जो प्रिंसिपल आइटम वो चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। कहने का मतलब एक मेन सप्लाई और बाकी सारी ऑक्सिलरी सप्लाईज ऐसा भी
हो सकता है, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि एक होगी प्रिंसिपल सप्लाई, बाकी होगी सपोर्टिंग सप्लाईज, और इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देंगे, कंपोजिट सप्लाई। ये देखिए दो एग्जांपल्स मैं और बताता हूं जिनको भी हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई। आप जब फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं विद मील्स, तो वहां पे आपकी ट्रेवलिंग की सर्विस तो प्रोवाइड की जा रही है, साथ साथ में मील की भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कोई भी फ्लाइट की कंपनी क्या मील्स बेचेगी क्या सिर्फ? जी नहीं, वो टिकट बेच रही है, इसलिए तो मील की सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो कौन सी है, फ्लाइट की सर्विस, उसके साथ में ऑक्सिलरी सर्विस कौन सी है, मील की, मील जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ओके, दैट इज द व्हाट, ऑक्सिलरी सर्विस, जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ट्रेवलिंग की सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली फूड की सप्लाई जब होती है, हम लोग स्विगी में ऑर्डर करते हैं या कहीं पे भी ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे फूड का चार्ज तो रहता है, लेकिन साथ में मान लीजिए पेकिंग चार्जेस भी है, साथ में मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस भी है। तो यहाँ पर मेन सप्लाई कौन सी है, फूड की सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, फूड की सप्लाई। बाकी जितनी सप्लाईज है यानी कि पेकिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस की सप्लाईज, ये सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज है जो अकेले तो सप्लाई की ही नहीं जाती अगर फूड की सप्लाई नहीं होती। तो ऐसी सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई। इस तरह हमने ये समझा कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर हमेशा एक सेट ऑफ सप्लाईज रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाईज रहता है, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर सेट ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सेट ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, दो गुड्स एक सर्विस हो सकता है, एक गुड्स मल्टीपल सर्विसेज हो सकता है। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सप्लाई। ओके, सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि it has to be a set of supplies, it has to be a combination of supplies, that's what we have understood। दूसरी बात यह है कि इन सभी सप्लाईज के अंदर एक सप्लाई कैसी होगी, एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होगी, और बाकी जो सप्लाईज है वो कौन सी सप्लाईज होगी, सपोर्टिंग सप्लाईज होगी। और खास बात यह है कि जो सपोर्टिंग सप्लाईज है उनको आप इंडिविजुअली सप्लाई, नॉर्मली कोई भी उस सिचुएशन के अंदर, उस ट्रांजेक्शन के अंदर वो सप्लाईज इंडिविजुअली नहीं हो सकती, उस सिचुएशन के अंदर वो चीज इंडिविजुअली नहीं हो सकती। मोबाइल का दुकानदार आपको डिलीवरी चार्जेस अलग से नहीं सप्लाई करेगा, क्योंकि वो मोबाइल बेचेगा तभी तो डिलीवरी चार्जेस भी अप्लाई करेगा, डिलीवरी की भी सप्लाई करेगा। और जो खास बात है कि ये जो 3 से 4 सप्लाईज का कॉम्बिनेशन या एक से ज्यादा सप्लाईज का कॉम्बिनेशन है, दे आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। स्वाभाविक रूप से सबको हमको पता है, और इतने आसानी से वो बंडल्ड टुगेदर है कि हमें सबको पता है कि जब तक मोबाइल की सप्लाई नहीं होगी तब तक पेकिंग चार्जेस की सप्लाई नहीं हो सकती, डिलीवरी की सप्लाई नहीं हो सकती। तो इस तरीके से इतने स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं कि सारी दुनिया को पता है कि ये काम इंडिविजुअली सप्लाई नहीं किया जा सकता है। जो बाकी सर्विसेज है इंडिविजुअली सप्लाई नहीं किया जा सकते, बाकी अगर कोई गुड्स है तो इंडिविजुअली सप्लाई नहीं किए जा सकते। अगर प्रिंसिपल की सप्लाई हो रही है तभी बाकी चीजों की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो इस तरीके का बंडल बना हुआ है कि इंडिविजुअली इनकी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बंडलिंग को हम क्या कहते हैं, नेचुरली बंडलिंग। क्या बोलते हैं कि नेचुरल बंडलिंग है यहाँ पर। तो जब ऐसी सेट ऑफ सप्लाईज होती है तो ऐसी सेट ऑफ सप्लाईज को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई। तो पहले हमने एग्जांपल से समझा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी अब हमने समझ लिया। अब एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूरी हार्ट है इस पूरी डिस्कशन की, जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी के अंदर अलग अलग सप्लाईज की अलग अलग जीएसटी रेट है। मोबाइल की अलग रेट हो सकती है, डिलीवरी चार्जेस की अलग रेट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अलग रेट है। अब लेकिन इंडिविजुअली सप्लाई नहीं हो रही है, जैसे कंपोजिट सप्लाई हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सी रेट लगाएंगे हम? तो आंसर बड़ा ही सिंपल है कि आपकी प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा। कहने का मतलब अगर एक मोबाइल का सप्लायर मोबाइल सप्लाई करता है और साथ में डिलीवरी की भी सप्लाई करता है, पेकिंग की भी सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन की भी सप्लाई करता है, भले ही पेकिंग का रेट अलग से दिया हुआ हो, भले ही ट्रांसपोर्टेशन का रेट अलग से दिया हो, भले ही डिलीवरी का रेट अलग से दिया हुआ हो, तब भी रेट किसका लगेगा? रेट लगेगा मोबाइल का जो जीएसटी रेट है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो
आंसर जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर अगर कोई ये पूछे कि भैया जीएसटी रेट किसकी लगानी है, तो जीएसटी रेट लगेगी प्रिंसिपल सप्लाई। कौन सी चीज की लगेगी? जो मेन सप्लाई, जो हेड सप्लाई है, उसकी जीएसटी रेट हम अप्लाई करेंगे, जहां तक कंपोजिट सप्लाई का सवाल है।